हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपिका अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए एक बड़ी सी दुकान में जाती है, जहां बढ़िया बढ़िया सूट उसे देखने को मिलते हैं। तभी कपड़े देखते हुए उसे एक गुलाबी रंग का सूट बहुत पसंद आता है कि तभी उसका फोन बजता है और वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। उसी वक्त विहान उस दुकान में आता है और कपड़े देखते हुए उसकी नजर गुलाबी सूट पर पड़ती है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, ये कलर तो बहुत प्यारा है, शालिनी पर बहुत अच्छा लगेगा, उसे यही गिफ्ट करूंगा। भैया ये आप सूट पैक कर दीजिए। ठीक है सर। कुछ देर बाद विहान सूट लेकर बिल पेमेंट करके चला जाता है। तभी दीपिका कॉल कट करके सूट लेने के लिए आती है, लेकिन वहाँ सूट ना देखकर वो दुकानदार से कहती है, अरे अभी जो मैं सूट देख रही थी वो कहाँ गया? वो तो बिक गया मैडम। अरे भैया ऐसे कैसे बिक गया? वो मुझे पसंद था, मैं उसे लेने ही वाली थी, वो तो कॉल आ गया इसलिए। सॉरी मैडम, वो सूट बिक चुका है, आप कोई दूसरा पसंद कर लो। क्या मुसीबत है, जो चीज मुझे पसंद होती है मिलती ही नहीं। कुछ देर बाद अपनी सहेली को खरीदारी करवाकर वो वहाँ से चली जाती है। दीपिका को तरह तरह के डिजाइन वाले सूट पहनना बहुत पसंद था, इस कारण वो ज्यादातर सूट ही पहना करती और शॉप में पसंद किया सूट बिक जाने पर वो उदास हो जाती है। तो वही सूट लेकर विहान अपने जब घर आता है तो अपनी पत्नी को उसके लिए लाया हुआ सूट दिखाते हुए कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, हमारी एनिवर्सरी पर तुम यही पहनना। ओहो विहान, अपने इतने खास दिन पर मैं सादा सा सूट पहनूंगी? बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतनी बढ़िया बढ़िया डिजाइनर साड़ी है, मैं वही पहनूंगी। जान साड़ी तो तुम रोज ही पहनती हो, खास दिन पर कुछ तो अलग पहन लो, इसीलिए ये सूट पसंद कर लाया हूँ। आपको तो तोहफा देना भी नहीं आता। विहान, इस सूट की जगह मेरे लिए कोई चंदेरी की अच्छी सी साड़ी ले आते। छोड़िए इसे, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। तभी शालिनी विहान का लाया हुआ सूट सोफे पर पटक कर वहाँ से चली जाती है। तो विहान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सूट को वापस बैग में डाल लेता है और अगले दिन ऑफिस से आते हुए उस दुकान के सामने से गुजरता है जहाँ से उसने सूट खरीदा था। तभी वो खुद से कहता है, मैंने बेकार में ही शालिनी के लिए सूट लिया, पहनना तो दूर, उसने एक बार इसे ढंग से देखा भी नहीं। मैं तो सोच रहा था एक बार उसे सूट पहने दुपट्टा लहराते हुए अपने सामने देखूंगा। ये कहते हुए वो अपने ख्यालों में शालिनी को मस्त सा सूट पहने अपने दुपट्टे को लहराते हुए स्टाइल में आती देखता हुआ इमेजिन करता है। वो ये सब देखकर सोच सोच कर मुस्कुरा ही रहा था कि सामने से आ रही दीपिका उससे टकरा जाती है, जिससे विहान का बैग हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसमें रखा सूट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दीपिका कहती है, ये सूट, ये तो मेरे लेने से पहले ही बिक गया था, तो आपने खरीदा था इसे? हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि टकराने पर पहले सॉरी बोलना चाहिए? अरे वो सब छोड़िए, पता है मुझे ये सूट कितना पसंद था और आप इसे खरीद कर ले गए। आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगी, प्लीज। शांत शांत, वैसे भी मैं शॉप में वापस ही करने आया था, जिसके लिए लाया था उसे तो पसंद ही नहीं आया। बताओ, इतना प्यारा सूट किसे पसंद नहीं आ सकता? उसकी तो पसंद ही खराब होगी। उप्स, सॉरी। नो, इट्स ओके, लगता है ये सूट आपके नसीब में ही लिखा है, लीजिए। इतना कहकर विहान उसे सूट पकड़ा देता है। दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से सब्जी का थैला लेकर गुजर रही शालिनी की नजर विहान पर जाती है और वो उसे उस लड़की से हंसकर बातें करता देख लेती है और उसके पास जा ही रही थी कि तभी रोड के इस पार होने के कारण गाड़ियों की वजह से वो वहीं रुक जाती है। इस बीच विहान और दीपिका वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ना देखकर शालिनी भी वापस घर आ जाती है। रात के खाने के वक्त विहान शालिनी को आवाज लगाता है, शालिनी, अरे आज भूखा ही मारोगी क्या? खाना ले आओ यार। खाना गया गुइया के खेत में। तुम पहले ये बताओ, वो सूट वाली लड़की कौन थी जिससे इतना खिलखिलाकर बात कर रहे थे? कौन सूट वाली? क्या कह रही हो? देखो जी, मेरा पारा हाई ना करो, सीधा सीधा साफ साफ बता दो, वो सूट वाली लड़की कौन थी? तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है? उसको पसंद तो नहीं करते? सौतन बनाओगे क्या उससे मेरी? ठहर जाओ, रुक जाओ, थम जाओ यार। एक तो खाने के समय पर ताने चालू कर दिए तुमने। अरे वो अनजान लड़की थी, पहली बार मिला था मैं उससे। अच्छा, जब मुझसे पहली बार मिले थे तब तो बोलती बंद थी तुम्हारी, और अनजान से ऐसे खिलखिलाकर बात कौन करता है?
तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब, और कुछ देर में और यहाँ बैठा ना तो मेरा भी हो जाएगा। मैं बाहर जाकर ही कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर विहान फट से बाहर चला जाता है, लेकिन शालिनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। समय बीतता है। एक रोज जब विहान कैफे में किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए पहुंचता है, तो देखता है कि सामने से दीपिका वही गुलाबी सूट पहने आती है। विहान की नजरें दीपिका से हट ही नहीं रही थी। वो एक टक उसे निहारता है। तभी दीपिका उसे हाथ हिलाकर हाय करते हुए कहती है, अरे आप कहाँ खो गए विहान जी? हेलो। दीपिका जी आप? ओह, तो आप मुझे देखकर खो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से हर कोई मेरी तारीफ किए जा रहा है इस सूट को लेकर। खैर, वैसे आप यहाँ? हाँ, वो किसी से मीटिंग के लिए आया हूँ। और आप? मुझे भी किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी विहान का फोन बजता है और वो कॉल रिसीव करता है कि तभी दीपिका के फोन पर भी कॉल आता है। बात करने के बाद दोनों एक साथ कॉल कट करते हुए कहते हैं, कर दिया ना समय खराब। आपकी मीटिंग नहीं हो रही क्या? आपसे मिलने कोई अब आ नहीं रहा क्या? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? जो भी है, अब हम दोनों ही फ्री हैं, तो क्यों ना एक दूसरे के साथ ही एक कप कॉफी पी लें? हाँ, क्यों नहीं, कॉफी तो बनती है। तभी दोनों वहाँ कॉफी पीते हुए बातें करते हैं, साथ ही नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। दीपिका विहान के साथ 2-4 सेल्फीज भी लेती है। शाम को विहान गुनगुनाते हुए घर आता है, तो उसे इतने अच्छे मूड में देखकर शालिनी कमरे में उससे बात करने जाती है, लेकिन वो वॉशरूम में था। तभी वो बेड पर पड़ा उसका बैग उठाने लगती है, तो शालिनी की नजर बेड पर पड़े विहान के फोन पर आए नोटिफिकेशन पर जाती है और वो फट से फोन उठाकर दीपिका की और उसकी फोटो देख लेती है। उसका नंबर भी विहान ने सूट वाली के नाम से सेव किया था, जिससे वो गुस्से में आकर खुद से कहती है, मुझे लगा ही था कोई चक्कर है इस सूट वाली का इनके साथ। फोटो में भी वही सूट पहन रखा है जो ये मेरे लिए लाए थे। ऊपर से इसका नाम भी सेव सूट वाली के नाम से किया हुआ है। ये सूट वाली सोतन के चलते मुझसे दूर ना हो जाए, क्या करूं मैं? तभी वो उसका नंबर अपने फोन में सेव कर वहाँ से चली जाती है और कुछ ना सूझने पर दीपिका को कॉल करके खूब खरी खोटी सुनाती है। अगले दिन दीपिका गुस्से में किसी तरह विहान का एड्रेस पता करके उसके घर आती है। उसे घर आया देखकर विहान हैरानी से कहता है, दीपिका जी आप यहाँ? दीपिका जी नाम है इस सूट वाले का? वाह, मुझे तो आज तक आपने कभी जी नहीं कहा। विहान, आपकी बीवी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है क्या? आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं आपके घर का पता लगाकर यहाँ आई हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कल रात कॉल करके 3600 बार सौतन सौतन कह के इतना कुछ सुनाया कि गुस्से के मारे मेरा खून खोल रहा है। हाँ, तो जब शादीशुदा आदमी को फंसाने का काम करोगी तो कोई प्रवचन तो सुनाएगा नहीं। और मैंने तुम्हारा लाया सूट रिजेक्ट क्या कर दिया? तुम मेरे लिए सूट वाली सौतन ले आए, ये उम्मीद नहीं थी। चुप, एकदम चुप हो जाओ, बकवास किए जा रही हो। अभी कान खोलकर सुनो। तभी विहान उसे दीपिका से मुलाकात की सारी सच्चाई बताता है और दीपिका भी उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए सब बताती है, जिसे सुनकर शालिनी को अपने किए काम पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहती है, यानी आप दोनों उस सूट के चलते इत्तेफाक से मिले थे और मैं इन्हें अपनी सूट वाली सौतन समझ बैठी। दीपिका जी मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं आपको अपनी सौतन समझ बैठी थी। कोई बात नहीं, एक पत्नी होने के नाते तुम्हें अपने पति को मेरे साथ देखने पर शक होना जाहिर था, और फिर मुझे भी विहान के शादीशुदा होने का पता नहीं था। खैर, अब तो सब क्लियर है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दीपिका वहाँ से चली जाती है और शालिनी विहान से भी माफी मांगती है। साथ ही उसकी खुशी के लिए उसके साथ सूट की शॉपिंग करने जाती है और अपनी पहली एनिवर्सरी पर विहान का पसंद किया हुआ सूट पहनती है। मध्यम मध्यम बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे खड़ी होकर गीता बड़ी ही बेसब्री से ऋषि का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर बारिश की हल्की हल्की बूंदें उसको ऋषि के छूने का एहसास दिला रही थी। आज गीता बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने वक्त से जो बात उसने अपने दिल में छुपा कर रखी थी, आज वो उसे अपनी जुबान पर लाने वाली थी, जिसे सोच सोच कर उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आकर उसे और भी ज्यादा हसीन बना रही थी।
वो ऋषि के बारे में सोच रही होती है कि सामने से ऋषि भागता हुआ उसके पास आता है। गीता जल्दी से उसे अपने आगोश में समा लेती है। तभी ऋषि उससे कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे संभाल लिया। मैं नहीं संभालूंगी तो फिर कौन संभालेगा तुम्हें? कितनी खूबसूरत है ना। ये बारिश ना सच में बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने तो ये बारिश भी फीकी लगती है मुझे अब। अच्छा जी। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन भी बारिश ही हो रही थी और तुम इतनी जल्दी में थे कि मुझे धक्का भी मार दिया और फिर सॉरी भी नहीं बोला। तुमसे टकराया इसीलिए तो बस छूट गई थी, पर अच्छा ही हुआ बस छूट गई। क्यों? अगर बस मिल जाती तो तुम छूट जाती ना। मैं तुमसे मिल ही नहीं पाता। फिर अगर मैं तुमसे मिलता नहीं तो मैं खुद को जान ही नहीं पाता। ये तो मुझे कहना चाहिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है, और सबसे ज्यादा तुम। गीता की इस बात को सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ इस कदर खो जाते हैं जैसे हवा में खुशबू। ऋषि धीरे धीरे गीता के करीब जाने लगता है। गीता को उसके पास आने का एहसास मदहोश कर रहा होता है। गीता अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी जोरों से बिजली चमकने की आवाज आती है और गीता जल्दी से ऋषि के गले लग जाती है। ऐसे में ऋषि गीता से बोलता है, देख लो, अब तो ये बारिश, ये कुदरत भी चाहती है कि तुम मेरी हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तो रोका किसने है? बना लो मुझे अपना, चुरा लो इस दुनिया से, ले जाओ सबसे दूर। जैसा आप कहें। अच्छा, अब यहाँ से चलें? हम सारा दिन यहाँ नहीं रुक सकते। चलते हैं। ऋषि गीता का हाथ पकड़कर चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद गीता ऋषि से अपना हाथ छुड़ा लेती है और सड़क के बीच में चली जाती है। साथ ही अपनी बाहें फैलाकर गोल गोल घूमने लगती है। तभी ऋषि उससे बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? इस पल को जी रही हूँ, आओ ना, तुम भी आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। गीता ऋषि को खींचकर अपने साथ ले जाती है। उसके हाथ अपनी कमर पर रखती है और खुद के हाथ उसके गले के पास, और फिर उससे कहती है, एक बार में सुन लिया करो ना मेरी बात को, क्यों इतने जतन करवाते हो? ठीक है यार, वैसे हम यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? तुम्हें मेरे साथ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, बस इसलिए ही कह रहा हूँ। ऋषि उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन गीता उससे अपना पीछा छुड़ाकर वापस जाने लगती है। ऐसे में ऋषि गाना गाते हुए उससे कहता है, आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदे बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ, प्लीज आ जाओ ना। गीता ऋषि का गाना सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो भी गाना गाते हुए ही उससे कहती है, बाहों में डाले बाहें बाहें, बाहों का जैसे हार हुआ, तो हमारा मैंने माना माना। अचानक से गीता गाते गाते चुप हो जाती है तो ऋषि उससे बोलता है, इसके आगे की लाइन नहीं आती या गाना ही नहीं चाहती? लाइन भी याद है और जो कहना है वो भी कहूँगी, पर मुझे शर्म आ रही है कहने में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं, इससे तुम्हें भी शर्म नहीं आएगी। ऋषि गीता को अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंखें डालता है और फिर वो दोनों एक साथ गाना गाते हैं। हाँ माना मैंने माना माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा, होने लगा हूँ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। ऐसे में गीता उससे अलग होते हुए कहती है, आई लव यू ऋषि, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू गीत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम मुझे मिली हो। मैं तो तुमसे ज्यादा हूँ। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? छोड़कर तो नहीं जाओगे ना मुझे? नहीं, कभी नहीं।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम आया भी कि हमें अलग होना पड़ेगा तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा गीत, क्योंकि अब तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुमसे अलग रह पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ऋषि अपने लबों से उसकी आंखों को चूमता है। गीता रोते हुए फिर से उसके गले लग जाती है, उसकी बाहों में खो जाती है और उस पल को याद करती है जब वो उससे पहली बार मिला था। गीता बस स्टैंड पर खड़ी होकर अपनी बस का इंतजार कर रही होती है। वो पहले ही अपने ऑफिस के लिए काफी लेट हो चुकी थी। ऊपर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश तेज होने की वजह से कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था। वो वहाँ पर खड़ी हुई बस एक ही बात सोच रही थी। प्लीज गॉड, इस बारिश को थोड़ा कम कर दो ना, वरना मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, प्लीज। गीता खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी सामने से एक बस तेजी से आ रही होती है और उस बस के पीछे पीछे एक लड़का भागा भागा चला आ रहा था। गीता बस से बचने के लिए पीछे हट जाती है, पर वो लड़का आकर गीता से टकरा जाता है, पर बिना माफी मांगे या बिना कुछ कहे ही फिर से बस के पीछे भागने लगता है। बदकिस्मती से उसे वो बस नहीं मिलती और वो थक हार कर वापस बस स्टैंड पर चला जाता है और गीता के पास में बैठ जाता है। उसको परेशान देखकर गीता उससे पूछती है, सब ठीक है ना? यार पता है आज मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऋषि को गीता की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस होता है और देखते ही देखते वहाँ एक और बस आ जाती है। वो दोनों बस में बैठते हैं और अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों बस से उतरते हैं और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऋषि गीता से आगे निकलकर अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और अपने कैबिन में जाकर कपड़े चेंज कर लेता है, जिसके बाद वो पियून को बुलाकर उससे पूछता है, जिनके साथ आज मीटिंग फिक्स हुई थी वो आई है या नहीं? अभी तो नहीं आई सर, हो सकता है बारिश की वजह से कहीं फंस गई हो। हाँ हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे भी आने में। चलो तुम जाओ, मैं तब तक उनका वेट कर लेता हूँ। ऋषि अपने कैबिन में बैठकर उनका इंतजार करता है। थोड़ी ही देर के बाद वो देखता है कि उसे जो मीटिंग करने के लिए आने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो बस स्टैंड पर उसके साथ बैठी हुई थी। उसको देखकर ऋषि को बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। गीता सड़क के किनारे खड़ी होकर ऋषि का इंतजार कर रही होती है। गीता अभी भी ऋषि के गले लगी हुई थी और दोनों अपने इस प्यार भरे पल को एंजॉय कर रहे थे, जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और कुछ ही समय के बाद अपने अपने घर वालों की रजामंदी से बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।